मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से जारी समन पर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 2024 चुनावी वर्ष है। 3 से 6 महीने उसके लिए महत्वपूर्ण होती है। इस दौरान राजनीतिक दल की ओर से किए गए कामों का प्रचार प्रसार किया जाता है। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया मई तक पूरी कर लेनी है, लेकिन इससे ठीक पहले केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पूरी तरह से दर्शाती है कि पहले धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर और ईडी की कार्रवाई के नाम पर डराया जा रहा है। फिर राज्य की जनता के बीच ईडी की इस तरह की कार्रवाई को लेकर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। ईडी सिर्फ भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। तो निश्चित तौर पे ये जो सारी प्रक्रिया शुरू होगी, ये मार्च के जो जो सेकेंड वीक से लगभग शुरू हो जाएगी, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, तिथियां घोषित हो जाएंगी। लेकिन उसके पहले जिस प्रकार से राजनीतिक दलों पर जो केंद्रीय एजेंसियों का जो क्रियाकलाप है, वो पूरा दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है कि हम राजनीतिक रूप से जब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो सबसे पहला काम धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, और दूसरा काम अपनी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके द्वारा किया जाए और भ्रम फैलाया जाए। खासकर मैं ईडी की बात कर रहा हूं। वहीं प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झामुमो के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए कहा कि कभी कांग्रेस के नेता ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जनी शिकार और हमले का आह्वान करते हैं। आज तो झामुमो के प्रवक्ता जनता के आक्रोश का हवाला देकर कोई भी परिस्थिति के उत्पन्न होने का दावा कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि सत्ताधारी गठबंधन लगातार राज्य में ईडी के अधिकारियों के खिलाफ हमले का षड्यंत्र कर रहा है। कल तो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने जो ईडी के अफसर हैं उनकी तुलना जानवरों से करते हुए उनकी मॉब लिंचिंग का आह्वान किया था। कहा था कि जंगली शिकार की तरह उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और आदिवासियों का जो पत्थर तोड़ने का हथियार होता है उसको निकालने की धमकी दी थी। और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने भी कहा कि जनता में आक्रोश है और ये आक्रोश कभी भी फट सकता है। हम मानते हैं कि ये पूरे तरीके से विधि व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने के लिए ये सारी साजिश की जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप गलतफहमी में ना रहें, आपको राजधर्म निभाना होगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होगा, क्योंकि हमें आशंका है कि ईडी के अफसरों के खिलाफ यहाँ भी पश्चिम बंगाल की तरह हमला हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह साफ दिख रहा है कि सत्ताधारी गठबंधन ईडी के अधिकारियों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री को राजधर्म निभाने और विधि व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।